ऑक्साइड मिल रहा है वो कैसे कलर का मिल रहा है, वाइट पाउडर को। और इस पाउडर को देख के मुझे पता चल रहा है कि जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब और भी तरीके हो सकते हैं रिएक्शन को कंप्लीट करने के, सिर्फ एक ही तरीका नहीं हो सकता ना, और भी तरीके हो सकते हैं। तो सोचो क्या क्या तरीके हो सकते हैं किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट देखने के लिए। तो हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से हमारे तरीके हैं। तो हाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस, कि रिएक्शन अगर कंप्लीट हो गई है तो उसमें हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये मार्कर ऐसा क्यों चल रहा है? ओके, चलो। तो पहली चीज़ हमने क्या देखा कि मैम हमें कुछ रेसिड्यू मिल सकता है, मतलब कि कुछ कलर में चेंज आ सकता है। ठीक है, किस में चेंज आ सकता है? कलर में। मान लो कोई सॉल्यूशन आपका वाइट था, बाद में कंप्लीट होने के बाद, देखो कल के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, हम उसको लिखते कैसे हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। और साथ में ही हमने थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट के बारे में देखा था, मैग्नीशियम रिबन का। आज हम उसी से स्टार्ट करेंगे। जो मैग्नीशियम रिबन का हमने एग्जाम्पल लिया था एक्सपेरिमेंट, वो उसमें और क्या क्या चीज़ें हम समझ सकते हैं। तो देखो हमने क्या बोला था, मैंने एक लिया है बर्नर। बर्नर समझते हो आप लोग? आप कभी जब लैब में जाओगे ना तो वहाँ पर आप देखोगे ऐसे ट्यूब जैसे शेप का रहता है और उससे आग निकलती है। बिल्कुल आप मैगी चाय सब बना सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो उसको बोला जाता है बर्नर। क्या बोलते हैं हम? बर्नर, जिससे क्या निकलती है? आग। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जला रहे थे हम, और क्या कन्वर्ट हो रहा था हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। हमने रिबन लिया था, उसको जलाया था। जलाने के लिए हमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए? ऑक्सीजन। ये हमने बात करी थी। और ऑक्सीजन कहाँ से मिली थी हमें? इन्वायरमेंट से। तो कुछ ये रिएक्शन हमने देखी थी कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था। ये सॉलिड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म, और ये आपका हो गया गैस फॉर्म। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिया एक रिबन, और इस रिबन को मैं एक स्टिक से पकड़ती हूँ। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पैचुला। ठीक है, कुछ टर्म्स भी आप यहाँ पर देखोगे। ठीक है, मैं आपको टर्म्स इसीलिए बता रही हूँ ताकि फिर आप कभी उनको सुनो, पढ़ो या देखो तो आपके दिमाग में आ जाए। मैंने दो नाम लिए। पहला नाम लिया बर्नर। ठीक है, बर्नर कुछ इस शेप का होता है जिससे कि फ्यूम्स निकलती हैं, आग निकलती है। सिंपली वो कनेक्ट रहता है आपके एलपीजी पाइपलाइन से। दूसरा होता है स्पैचुला। चम्मच देखिए ना घर में, चम्मच, बिल्कुल चम्मच के शेप का होता है आपका स्पैचुला। क्या काम आता है? स्पैचुला का काम होता है, आपको मान लो कोई भी केमिकल को उठाना है तो क्या आप डायरेक्ट हाथ से उठाओगे? नहीं, हाथ जल जाएंगे ना भाई, केमिकल्स है, टॉक्सिक है, हम डायरेक्ट तो उठाते नहीं है। तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? हम लेते हैं स्पैचुला। ठीक है, वो चम्मच की शेप का होता है। ठीक है, चलो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस रिबन को पकड़ रही हूँ और उसको जला रही हूँ। ठीक है, इतनी बात हमने करी थी। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, कैसे पता चल रहा है कि ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है? मैं कैसे मान लूँ कि ये रिएक्शन कंप्लीट है? सोचो, क्या मतलब ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे मुझे पता चल जाए कि ये रिएक्शन कंप्लीट है? अभी हमें नहीं पता, पर अब हमें पता होगा। देखो, हाँ बताओ। बैलेंसिंग की हम बात अभी आगे करेंगे। बैलेंसिंग मैं इसके आगे सिखाऊंगी आपको। बैलेंसिंग से अभी कोई लेना देना नहीं है। मैं तो आपको सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आपको देख के कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट है या नहीं है। ठीक है, अभी हम उस पर फोकस कर रहे हैं, उसके फिजिकल अपीयरेंस पे फोकस कर रहे हैं कि कोई भी आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो तो आपको पता कैसे चल रही है कि ये कंप्लीट हो चुकी है। तो अब देखो,
यहाँ पर मैंने क्या लिया था, मैग्नीशियम, और उसको मैं जला रही थी। यहाँ पर क्या होगा, ये जो है वो इस तरीके से फ्यूम्स निकलेंगी और यहाँ पर एक वाइट पाउडर के फॉर्म में कलेक्ट होगा। क्या है ये वाइट पाउडर, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मुझे देखा कि अच्छा मैंने जैसे ही उसको जलाया कुछ वाइट वाइट सा मुझे वहाँ पर मिला, जो कि एक रेसिड्यू के फॉर्म में मिला। रेसिड्यू किसको बोलते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो जो बचा हुआ सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेसिड्यू। ओके, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो चीज़ बचती है उसको हम बोलते हैं रेसिड्यू। तो यहाँ पे कैसा दिख रहा है, वाइट पाउडर में, मतलब कि हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से हमारे तरीके हैं। तो हाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस, कि रिएक्शन अगर कंप्लीट हो गई है तो उसमें हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये मार्कर ऐसा क्यों चल रहा है, ओके चल। तो पहली चीज़ हमने क्या देखा कि मैम हमें कुछ रेसिड्यू मिल सकता है, मतलब कि कुछ कलर में चेंज आ सकता है। ठीक है, किस में चेंज आ सकता है, कलर में। मान लो कोई सॉल्यूशन आपका वाइट था, बाद में कंप्लीट होने के बाद कैसा हो गया, पिंक कलर का हो गया। इसका मतलब किस में चेंज आया, कलर में चेंज आया। और उस पिंक कलर को देखकर आपको समझ में आ गया कि आपकी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 है कि कलर को देख के आप पहचानेंगे कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड पे मूव ऑन करते हैं। मान लीजिए उसमें से कुछ हीट निकल रही है। ठीक है, आपने रिएक्शन करवाई और उसमें से कुछ हीट निकल रही है, तो उस हीट को देखकर भी, हीट आपको गरम गरम फील तो हो गई जैसे आपने रिएक्शन करवाई, तो उस हीट से भी आप पता कर सकते हैं कि आपकी जो रिएक्शन है वो क्या हो रही है, कंप्लीट हो चुकी है। तो सेकंड पॉइंट आपका क्या होगा, हीट। चलो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। कोई गैस भी वहां से निकल सकती है। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल लेने वाली हूँ गैस का, चलो ले ही लेते हैं। एग्जांपल हमने कल ही पढ़ा था, आपको याद होगा कल मैंने आपको बताया था कैल्शियम कार्बोनेट का एक एग्जांपल, याद है ना। हम सेम एग्जांपल क्यों ले रहे हैं, ताकि हमें वो याद हो जाए और हमें अलग से याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, देखो कैल्शियम है, कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2। कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2। नेक्स्ट है आपका कार्बोनेट, CO3। कार्बोनेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। कितना होता है, -2। जो प्लस वाला है उसे हम बोलते हैं कैटायन, और जो माइनस वाला है उसे हम बोलते हैं एनाइन। ये हम 9th क्लास में भी ये वर्ड जो है दोनों वो हमने सुने थे। ठीक है, तो कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है, +2। कार्बोनेट के ऊपर कितना चार्ज है, -2। हम क्या करेंगे, हम इनके जो चार्ज है ना उनको एक्सचेंज कर देते हैं। चार्ज को क्या कर देते हैं, एक्सचेंज। तो ये कैल्शियम लिखा है, यहाँ पर कार्बोनेट लिखा है, दोनों में कैसा चार्ज है, इक्वल है। दोनों कैसे हैं, 2 हैं। तो मैं अगर यहाँ 2 लिखूँ और इसको ब्रैकेट में लिखकर यहाँ 2 लिखूँ तो बात सही है। मैंने क्या किया, दोनों के चार्ज को ऑल्टरनेट कर दिया। अब देखो इस 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, दोनों सेम चार्ज हैं, 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, मैं इसको हटा सकती हूँ। तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ CaCO3 बन गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसी तरीके से मान लो आपके पास होता कैल्शियम नाइट्रेट। क्या बात कर रही हूँ मैं, कैल्शियम नाइट्रेट। तो अब देखो कैल्शियम, अभी हमने बात करी कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है,
+2। नाइट्रेट इसको हम बोलते हैं NO3। ये 3 इसके साथ ही है, ये चार्ज नहीं है, इसी के साथ है, अलग से कुछ नहीं है। और उसके ऊपर चार्ज कितना होता है? माइनस, यानी कि -1। हम 1 लिखते भी हैं या सिंपल माइनस भी लगा सकते हैं। अच्छा बताओ फटाफट से मुझे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका जो चार्ज है वो इसमें लगा देना, इसका जो चार्ज है वो यहाँ लगा देना। बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा? सोचो। कोशिश करो, कोशिश करो। क्या बनेगा फॉर्मूला? बस चार्ज ही तो एक्सचेंज करके लिखना है। देखो बहुत सिंपल है। ये कैल्शियम है, ठीक है मैम कैल्शियम है ये। यहाँ कितना चार्ज है? 1। मैंने यहाँ लिख दिया 1, लिख दिया, ठीक है। अब बारी आ रही है नाइट्रेट की। किसकी बारी आ रही है? नाइट्रेट की, NO3 की। कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज था? मैम 2 चार्ज था। तो अब मैं इस चार्ज को यहाँ घुमा के लगा दूँ, बन गया हमारा फॉर्मूला, बन गया ना, कैल्शियम नाइट्रेट। अब इस 1 को मैं नहीं भी लिखूंगी तो भी चलेगा, क्योंकि 1 कैसा रहता है? अंडरस्टूड। तो ये अपना बन गया फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। चलो अभी हम कहाँ पे थे? हम थे कैल्शियम कार्बोनेट पे। हमने कल रिएक्शन पढ़ी थी कि हम कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही क्या करेंगे? हीट देंगे। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, ये ट्रायंगल आपका हीट का सिंबल है, ठीक है। या तो आप वहाँ पर हीट लिखोगे या फिर आप वहाँ पर ये ट्रायंगल बनाओगे। इसका मतलब होता है कि हमने इसको क्या दिया है? हीट दी है, ठीक है। तो किस में कन्वर्ट हो रहा था कल? क्या बना था हमारा प्रोडक्ट? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 चीज़ें बन रही थी हमारी, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट किस स्टेट में था? सॉलिड स्टेट में। हमने बात करी थी ना कल, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं? सॉलिड स्टेट में। तो ये कैसा है? सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड कैसा है? सॉलिड स्टेट में। और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है? गैस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? अब आपको दिख रहा होगा कि मैम यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख रही है कि पहले जो मेरा रिएक्टेंट था वो सॉलिड स्टेट में था, और अब जो मेरे प्रोडक्ट बने हैं वो एक सॉलिड में बना है और एक गैस में बना है। इसका मतलब क्या मैम? इसका मतलब इसके अंदर जो इसका फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? फिजिकल स्टेट। इस रिएक्शन को देख के अब आप बता पा रहे हो ना कि इसके अंदर क्या चेंज हो रहा है? इसके अंदर फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। क्या और कुछ चेंज हो रहा है इसके अंदर? और कुछ देख के पता चल रहा है क्या? हाँ, एक चीज़ और दिख रही है। क्या मैम? इसमें ना गैस निकल रही है, इसमें ना गैस निकल रही है। इसका मतलब मैम अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस अगर हम बोलें तो वो भी एक फैक्टर होगा आपका, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो क्या होगा? इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या होता है? गैस का निकलना। गैस जो है वो क्या हो रही है? निकल रही है। तो कुछ ये टाइप हुए। अब एक चीज़ और है, एक क्या है? उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अब मैं बताती हूँ ये क्या होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? मान लो आपने पानी लिया, ठीक है, और उसके अंदर आप कुछ घोलने की कोशिश कर रहे हो, डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रहे हो, वो डिज़ोल्व ही नहीं हो रहा, एकदम जिद्दी टाइप का है वो। मतलब तुम जितना चाहे मुझे घुमाते रहो, मैं नहीं घूम रहा। मैं तो बैठा हूँ बिल्कुल नीचे जाके, सेटल डाउन हो चुका हूँ मैं नहीं हिलूंगा यहाँ से, तुम घुमा लो जितना घुमाना है तुम्हें। तो क्या हुआ है वो ऐसा है कि वो क्या हो गया? नीचे जाके जम गया है। तो जो भी चीज़ डिज़ोल्व नहीं होती उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। अभी मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने क्या बोला? जो भी सब्सटेंस सॉल्यूशन बनाने के बाद नीचे सेटल डाउन हो जाता है उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट,
ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं लिखवा दूंगी अभी आपको, पहले हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है लेड नाइट्रेट। अरे मैम ये क्या नाम ले लिया, ये तो हमने सुना ही नहीं था। नहीं सुना था ना, कोई बात नहीं, अब सुन लेते हैं। चलो, लेड की वैलेंसी होती है +2। कितनी वैलेंसी होती है लेड की? +2। नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होती है? -1। चलो फटाफट से इनके जो चार्ज हैं उनको एक्सचेंज कर दो। मैंने यहाँ लिखा Pb, यहाँ लिखा NO3। ठीक है, NO3 के ऊपर कितना चार्ज है? 1, तो यहाँ कितना चार्ज आया? 1। Pb के पास कितना चार्ज है? 2, तो उसको ब्रैकेट लगा के हम लिखेंगे 2। ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया है ताकि वो सेपरेट रहे, नहीं तो वो 32 लगेगा। ठीक है ना, तो उसको सेपरेट करने के लिए मैंने क्या किया, ब्रैकेट बनाया और लिख दिया 2। तो देखो बन गया ना लेड नाइट्रेट, इजी था। तो लेड के ऊपर चार्ज कितना था? +2। लेड का सिंबल Pb, नाइट्रेट -1, और नाइट्रेट होता क्या है? NO3। तो याद हो गया नाइट्रेट। आज आपको कैल्शियम, लेड, नाइट्रेट और कार्बोनेट, ये 4 तो याद हो गए होंगे, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट अभी हमने ऊपर यूज़ किया था, और दूसरा ये लेड नाइट्रेट। ठीक है, अब इसकी मैं रिएक्शन करवा रही हूँ पोटेशियम आयोडाइड के साथ। K का मतलब होता है पोटेशियम और I का मतलब है आयोडीन, हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? पोटेशियम, ये है आयोडीन। पोटेशियम के ऊपर चार्ज होता है +1, आयोडीन के ऊपर चार्ज होता है -1। तो +1 -1 दोनों कैंसिल हो गए, सेम चार्ज है, इसलिए हमने उसको क्या लिख दिया? डायरेक्ट। अच्छा देखो, ये जो दोनों ही हैं, अब आप मुझे बता सकते हो कि प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सोचो क्या बन सकता है? PbI2 और वेरी गुड। कैसे बना श्रुति? कैसे बना? क्या कर दिया हमने ऐसा? क्या कर दिया हमने? पता चला कैसे बना? देखो मैं बताती हूँ कैसे बना। सिंपल सी बात है। देखो, किसी भी कंपाउंड को आप लिखते हो तो जो पहला वाला पार्ट होता है ना आपका, पहला वाला, वो हमेशा होता है कैटायन। क्या होता है? कैटायन। मतलब जिसके ऊपर क्या चार्ज हो? प्लस चार्ज हो। तो ये क्या है? Pb, जिसके ऊपर चार्ज कितना था? +2। ठीक है, ये है पोटेशियम, जिसके ऊपर चार्ज कितना है? +1। ये जो सेकंड वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एनायन। ठीक है, एनायन मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो नाइट्रेट के ऊपर कितना चार्ज था? -1, और आयोडीन के ऊपर चार्ज कैसा था? -1। अभी क्या है ना, ये बेचारे एकदम सीधे सीधे जुड़े हुए थे कि जो लेड है वो नाइट्रेट के साथ जुड़ा हुआ था, अपना बढ़िया आराम से रिश्ता चला रहा था। पोटेशियम आयोडाइड के साथ चला रहा था। अब हमने करा दी इनकी रिएक्शन। हमने बोला नहीं, तुम साथ में नहीं रहोगे, तुम लोग अलग अलग हो जाओ। अब अलग होगा तो दूसरा नेगेटिव तो चाहिए ही चाहिए। अब ये पहले बेचारा इसके साथ जुड़ा हुआ था, इसने बोला नहीं मैं तो जा रहा हूँ, तो अब बेचारा कहाँ जाएगा? ऑप्शन क्या है? आयोडीन। तो क्या करेगा? ठीक है भैया तू भाव नहीं दे रहा, मैं चला आयोडीन के पास। ठीक है, तो क्या बनाएगा? लेड आयोडीन के साथ रिएक्शन कर लेगा। तुम्हें नाइट्रेट तुम्हें जाना है, जाओ, मैं चला आयोडीन के साथ। तो अब देखो, Pb के ऊपर +2 चार्ज, आयोडीन के ऊपर -1 चार्ज, एक्सचेंज कर देते हैं तो प्रोडक्ट बनेगा PbI2। ठीक है, अब नाइट्रेट बेचारा अकेला रह गया, बोला मुझे भी तो कोई चाहिए, तो उसने देखा कोई ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में क्या था? पोटेशियम। तो प्रोडक्ट क्या बना? KNO3, क्योंकि पोटेशियम के ऊपर भी एक प्लस चार्ज था और नाइट्रेट के ऊपर भी एक ही चार्ज था। ठीक है,
तो दोनों कैसे हो गए, कैंसिल आउट। तो ये कुछ प्रोडक्ट बना हमारा। कोई सी भी रिएक्शन दूं तो आप प्रोडक्ट बना लोगे, यूं श्रुति, हाँ या ना? अगर अब मैं कोई भी रिएक्शन दूं तो आपको करना क्या है, बस जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है उसको छोड़ के दूसरे वाले का एनाइन के साथ उसको जोड़ दो, बस यही तो काम करना है कि जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है उसको छोड़ देना है, जो उसके बगल वाला है उसमें इंटरेस्ट लेना है और उसके साथ बॉन्ड बना लेना है। ठीक है, यही काम कर रहा है इस रिएक्शन के अंदर। अब देखो एक चीज़, हम क्या देख रहे हैं कि जो आपका PbI2 है ना, ये येलो कलर का है और ये क्या है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। मतलब कि मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है। क्या है, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब कैसे होती है, कुछ इस शेप की, एकदम पतली सी रहती है, कुछ ऐसे शेप की। ठीक है, इसके अंदर क्या भरा है, इसके अंदर भरा है लेड नाइट्रेट। ये बढ़िया, पहले मतलब वाटर के साथ लेड नाइट्रेट प्रेजेंट था। तो जो भी सॉल्यूशन वाटर के साथ प्रेजेंट है ना, मतलब वाटर तो उसके अंदर प्रेजेंट ही है, तो उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जो वाटर के साथ बनाए जाते हैं, पानी के साथ, उन्हें हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो पहले तो ये जो दोनों सॉल्यूशन कैसे थे, एक्वस थे, एकदम पानी के साथ जुड़े हुए थे। फिर इनको पता नहीं क्या सोचने का, नहीं पानी तो ठीक है, हम आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या था, लेड नाइट्रेट। उस लेड नाइट्रेट में ऐड हो गया, ये उचक के आया, बोला कि नहीं यार मुझे भी तुम मिला लो। ठीक है, जो लेड नाइट्रेट बेचारा सुकून में रह रहा था, यहाँ से ऐड हो गया पोटेशियम आयोडाइड। तो जैसे ही ऐड हुआ कुछ ये वाले प्रोडक्ट बने। तो जैसे ही प्रोडक्ट बने उसके अंदर ये जो PbI2 था वो बन गया ज़िद्दी। उसने बोला मैं नहीं हो रहा डिज़ोल्व, तो वो क्या हो गया, वो यहाँ पर नीचे जाके सेटल हो गया। तो इस येलो प्रेसिपिटेट को देखकर भी मुझे ये पता चल गया कि हमारी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो समझ में आया, ये जो मैंने पूरी रिएक्शन लिखाई उसका मतलब यही था। एक तो आपको मैंने क्या सिखा दिया उसमें कि भाई फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है मैंने आपको ये भी बता दिया, प्रेसिपिटेट कैसे बना ये भी आपको समझ में आ गया, कौन से कलर का बना, येलो कलर का बना, येलो। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रहेंगी। तो ये पांचों चीज़ें याद हो गई आपको कि किस किस से हमें पता चल सकता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। चलो अपन रिवाइज करते हैं। पहली चीज़ कि मैम अगर कलर चेंज हुआ, लाल पीला हरा नीला कुछ बदल गया, तो समझ जाएंगे हम कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड, वहाँ से कोई गैस निकलती हुई हमें दिखाई दे, ठीक है, तो भी हमें पता चल जाएगा कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट है। कुछ हीट निकल रही है मैम, गरम गरम सा लग रहा है, तो भी पता चल जाएगा। ठीक है, और क्या था हमारा, स्टेट चेंज हो जाए, सॉलिड से लिक्विड हो जाए या गैस हो जाए या गैस से सॉलिड हो जाए, चेंज होना चाहिए, तो भी पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट है। और लास्ट, अगर प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो भी हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स हैं आपके, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। ये अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं। अच्छा, इसमें ना एक क्वेश्चन था जो आपके NCERT में है, वो मैं आपसे पूछती हूँ। ठीक है, चलो मेरी बारी आई तुमसे पूछने की। अब सुनो, मैग्नीशियम रिबन हमने लिया था, ठीक है, और उसको जलाया था। तो क्वेश्चन ये है कि हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको एक सैंड पेपर से साफ क्यों करते हैं? जलाने से पहले सोचो सोचो। देखो, अभी हमने पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम है वो मेटल है। मेटल का नेचर कैसा होता है? रिएक्टिव, मतलब कि वो रिएक्ट होकर किसी ना किसी से तो मिलेगा। इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। मतलब कहीं ना कहीं जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था, लेकिन जो प्रोसेस थी ना वो बहुत स्लो प्रोसेस थी।
आराम आराम से धीरे 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 उसका प्रोसेस चल रहा था। वो तो हम लोगों से सब्र नहीं हुआ और हमने उसको फटाफट से हीट दे दी, जला के कन्वर्ट कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रोसेस तो चल ही रही थी। तो जब आपको इस प्रोसेस को करवाना था अच्छे से, तो आपने क्या किया, जो मैग्नीशियम रिबन है आप देख रहे थे कि उसके ऊपर एक लेयर आ गई थी। वो लेयर किसकी थी? वो लेयर थी मैग्नीशियम ऑक्साइड की ही, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी स्लो प्रोसेस से क्या हो रहा था, एक लेयर बना रहा था। तो हम क्या करते हैं, उस सैंड पेपर से पहले उस लेयर को हटाते हैं ताकि प्योर मैग्नीशियम हमें मिल सके। तो क्या करते हैं हम क्यों उसको साफ करते हैं? ताकि हम रिमूव कर सके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को। और जो हमारी प्रोसेस है कंबक्शन की प्रोसेस मतलब होता है मेटल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबक्शन। तो जो कंबक्शन प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं ना। टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज प्रेजेंट ऑन द रिबन। रिबन के ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उसको हटाने के लिए हम उसको साफ करते हैं। बाय दैट द कंबक्शन प्रोसेस गेट ईजियर, ताकि जो हमारी प्रोसेस है कंबक्शन की वो आराम से हो सके। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये सारी रिएक्शन समझ में आई। चलो अब मैं कुछ फॉर्मूले दे रही हूँ, उसको आप बनाएंगे। ठीक है, कल का होमवर्क किया कि नहीं किया? देखो ऐसे काम चलेगा नहीं, होमवर्क आपको टाइम टू टाइम भेजना पड़ेगा मुझे। आपके पास पूरा एक दिन होता है, वो छोटे से होमवर्क के लिए इतना टाइम हम नहीं लेंगे। चल सिल्वर ब्रोमाइड, अब हम क्या कर रहे हैं, इनके नाम लिखेंगे। सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट। अच्छा, आपको इनके पता है कि सल्फेट को हम कैसे लिखते हैं, ब्रोमाइड को हम कैसे लिखते हैं, ये आपको याद है? ब्रोमाइड का नहीं, ब्रोमीन का पता है? Br, ब्रोमीन Br चार्ज होता है -1। ठीक है, मैं आपको पूरा एक टेबल लिख के भेज दूंगी। ठीक है, वैसे तो 9th की बुक में भी है, पर इतनी मेहनत तो आप लोगों से होगी नहीं, तो हम आपको भेज देंगे। ठीक है, तो उस टेबल को आप एक बार देख लेना, तो उसको आपको याद आ जाएंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, थर्ड हम लेते हैं जिंक, क्लोराइड, फोर्थ पोटेशियम नाइट्रेट, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। देखो ठीक है, लिख लिया फिर पांचों नाम, लिख लो पहले आप। अभी जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो उनमें हमें पूरी पूरी रिएक्शंस लिखनी पड़ेंगी, तो वहाँ पर ये चीज़ें हमें बहुत काम आएंगी। ठीक है, क्योंकि अगर हमें ये लिखना आता होगा तो हम फटाफट एग्जाम्पल्स को लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ना तो आसान है, उनके एग्जाम्पल्स में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और स्पेशली नाम में। तो नाम लिखना और ये फॉर्मूला लिखना दोनों आना चाहिए। ठीक है, चल लिख लिया। ये क्या है? सिल्वर। सिल्वर को हम बोलते हैं
Ag। सिल्वर के ऊपर कितना चार्ज होता है? +1। ठीक है, ये क्या है आपका? ब्रोमाइड। चार्ज कितना होगा? -1। फटाफट से मुझे बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? AgBr, क्योंकि सेम चार्ज है, 1 चार्ज है तो कट हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? AgBr। चलो, मैग्नीशियम, चार्ज कितना होता है मैग्नीशियम का? +2, वेरी गुड। और सल्फेट SO4 -2। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? MgSO4। समझ में आ रहा है ना ये कैसे बन रहा है? समझ रहे हैं ना आप? चलो नेक्स्ट, जिंक। जिंक के ऊपर चार्ज होता है +2, देन Cl-। क्या बनेगा प्रोडक्ट? ठीक है, पोटेशियम। पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज है? अभी बताया था मैंने। थोड़ा सा ध्यान। नाइट्रेट। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या बताया था अभी मैंने? चार्ज कितना बताया था? प्रोडक्ट, ओ फॉर्मूला क्या होगा? मरकरी। मरकरी को हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर चार्ज होता है +2। ऑक्साइड मतलब कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सीख गए तुम लोग, जल्दी सीख गए। मैं दे रही हूँ ना इसलिए सीख गए। अच्छा, ये तो बात देखो, कहीं कहीं पर आपको इस फॉर्म में चीज़ें लिखी मिलेंगी, कहीं कहीं पे आपको पूरा सिंबल का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, लाइक KNO3, HGO, ZnCl2, MgSO4 एंड AgBr। तो देखो, इसको ना दो नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर किसी रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, किसका यूज़ किया गया है? लैंग्वेज का, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? को हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन, WORD, वर्ड इक्वेशन। तो कहीं कहीं पे आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? कि सिल्वर ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम सल्फेट, ऐसे बोल देगा वो। कि मैम क्या बोल दिया? क्या? सिल्वर ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ का मतलब होता है प्लस। जो अभी मैंने रिएक्शन लिखी थी ना यहाँ पे, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, अगर उसी रिएक्शन को मुझे बोलना होगा ना तो कैसे बोलूँगी मैं? कि व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विथ पोटेशियम आयोडाइड, व्हाट्स द प्रोडक्ट? कि प्रोडक्ट क्या होगा? तो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, आधी रिएक्शन के बाद भी पूछ लेगा कि सिर्फ उसने रिएक्टेंट बता दिए, अब प्रोडक्ट आपको बताना है, तो रिएक्टेंट देने के बाद प्रोडक्ट आप बना सकते हो ना। अभी बनाए थे ना हमने, जैसे कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का, सेम उसी तरीके से बनाना है हमें। ठीक है, तो देखो, तो जब आपको इस तरीके से दे रखेगा उसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, और अगर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको बोलते हैं सिंबल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? सिंबल इक्वेशन। मतलब कि ये इक्वेशन के वो सिंबल्स के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, चलो अब आप मुझे ना ऐसे रिएक्शन लिख के बताओगे। आपको इन दोनों को ऐड करना है। सिल्वर ब्रोमाइड, मैं बोल रही हूँ व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम सल्फेट, व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड
reacts with magnesium sulfate, what's the product? तब आपको पूरी इक्वेशन लिखनी है और खुद लिखोगे, लिखो अभी। पहले इसका फॉर्मूला लिखना, प्लस में इसका फॉर्मूला लिखना, फिर एरो बनाना और प्रोडक्ट लिखना, जैसे हमने पहले वाली रिएक्शन में किया था। इनका करोगे फिर आप इनका करोगे, और इसके लिए भी मैं दे देती हूँ। जब तीनों बन जाए तो बता देना। वेट, श्रुति का भी हो जाए, तब तक आप ये क्वेश्चंस नोट कर लो जब तक वो कर रही है। श्रुति बेटा कहाँ दिक्कत आ रही है? बन रहा है? हो गया, वेरी गुड। अच्छा चलो बात करते हैं हम इस पे। तो पहले का क्या आंसर आया? श्रुति पहले का आंसर बताएगी। हाँ श्रुति पहले का आंसर बताओ। क्या बना प्रोडक्ट? Br Mg के Mg Br। पहले पॉजिटिव आता है फिर निगेटिव आता है, ठीक है। तो Mg पॉजिटिव है और Br नेगेटिव है, तो पहले Mg आएगा फिर Br आएगा, ठीक है। तो क्या आंसर आया आपका? एक तो आया आपका Mg Br, वेरी गुड। और दूसरा आपका क्या आया? सिल्वर सल्फेट। तो क्या फॉर्मूला लिखा है इसका आपने? Ag आगे
AgSO4 के Ag2SO4, क्योंकि सल्फेट का आंसर। वेरी गुड, नाइस ट्राई। हाँ, सेकंड का आंसर बताओ। ZnNO3 प्लस KCl2। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, जिंक के ऊपर मैंने कितना चार्ज बताया था? +2। नाइट्रेट के ऊपर -1। अब हम इन दोनों को कंबाइन करने वाले हैं ना बेटा, तो क्या बनना चाहिए? या नाइट्रेट के बाहर 2 नहीं आना चाहिए? जिंक का चार्ज आएगा ना इसके पास। और KCl में तो यहाँ एक पॉजिटिव है, यहाँ एक नेगेटिव है, तो आप 2 कैसे बता रहे हो? सिर्फ क्या आएगा? KCl। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस से आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखना हमें किसका? चार्ज का। चलो श्रुति, नेक्स्ट बताओ। श्रुति, आंसर। AgCl2, वेरी गुड बेटा। और क्या बनेगा? HO2 क्या H2O? H2O बनेगा ना बेटा। देखो, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, चेंज कर दो इनका चार्ज तो क्या बनेगा? H2O। ये तो वैसे ही पता होना चाहिए, दिस इज द वाटर, H2O, है ना? क्या है ये? वाटर है ना, तो वैसे ही बन जाएगा आपका H2O। और बन ही रहा है। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है? -2। और हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है? +1। ठीक है, तो समझ में आया कैसा बना? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हम भी फॉर्मूले बना सकते हैं। पहले के कंपैरिजन में तो थोड़ा अच्छा लग रहा होगा ना कि आज हमने देखो ये जो चीज़ें लिखी हैं वो सारी आप ही ने बताई हैं, सब आपने ही लिखा है। तो ये आपका होमवर्क है, फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो इसमें नहीं है, आपको नहीं पता है, उनको आप ढूंढोगे, यही तो आपका होमवर्क है। और क्या करोगे? रिएक्शन लिखोगे। जो नहीं आएगी वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है? तो अब तो नहीं लग रही ना केमिस्ट्री टफ? नहीं, मेरे सामने बोल रहे हो या खुद से बोल रहे हो? बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरी साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको पूरे जितने चैप्टर्स हैं ना बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। इतने प्यार से अच्छे से कोई नहीं समझाएगा आपको। अभी हमने फॉर्मूले, नाम से फॉर्मूला लिखना सीखा है, फिर हम फॉर्मूले से नाम भी लिखना सीखेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें आनी चाहिए, ठीक है? नाम से फॉर्मूले भी लिख पाए हम, फॉर्मूले से नाम, ये दोनों चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? क्लास को एंड करते हैं हम। ये सारा आपने लिख लिया है? ओके।